सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर बहुत शानदार होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएंगी। तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन उसके पार्ट क्या हुए थे, कुछ मिसिंग हो गए थे। ठीक, तो हम उसको आज तक क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। उस दिन इसलिए कवर नहीं किए क्योंकि मेरा क्या होता था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो उस दिन मैंने आपको क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड जो होते हैं उन दोनों को पढ़ाना था। तो देरी ना करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि एलिमिनेशन मेथड समझाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो चीजें आपको समझाई थी। ठीक, और आज के मैं उस दिन मतलब आपको बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड दो चीजें जो हैं उनको हम क्या करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, उनको हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे। तो हम इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड का पोर्शन क्लियर करने वाले हैं। और अलजेब्रिक मेथड में हमारा जो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना था। ठीक, जस्ट ये टाइप्स इसी के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, जनरली तीन टाइप्स होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये यही तीन चीज क्या होते हैं, यही तीन होते हैं। और इन्हीं तीनों चीजों को कवर कराए थे, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छूटा था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मैं आज कवर करने वाला हूं। तो आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। तो जनरली देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे, a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2। क्या करते हैं, इन्हीं में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इनटू कराते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट निकालते हैं क्रॉस करके। तो इसका आप देखिए फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला जैसे क्या करेंगे, b1 अपान में b2 होता है, c1 अपान में c2 होता है, इक्वल टू a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2। जैसे कोई दो क्या हुआ, वेरिएबल देता है, जैसे कि a1 x प्लस b1 y और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे करके दो दे दिया, a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इन्हीं में से क्या होता है, देखिए ये क्या किया है, यही फार्मूला होता है। इन्हीं फार्मूला से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। और इसके आगे एक और स्टेप होता है, देखिए क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसमें। ठीक, तो जब हम b1 में इंटू करेंगे c2 का, तो कितना मेरा मिल जाएगा, पहले x एंड y एंड 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम b1 में c2 का गुणा करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, b1 और c2। ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन लगेगा। ठीक है, फिर b2 में अब क्या करेंगे, हम c1 का इंटू करते हैं, तो मेरा ये मिल जाता है। अब x का अब क्या करेंगे, इसमें c1 का गुणा करेंगे a2 में, c1 इंटू में a2 किए। ठीक, अब माइनस क्या करेंगे हम, फिर अब इसमें c2 में क्या करेंगे, a1। ठीक, मेरा ये निकल गया। अब उसी तरह हम इसको भी निकाल लेते हैं, जैसे a1 का इंटू में b2 माइनस a2 का b1 में। मेरा यही जनरली क्या होता है, यही क्या होता है, फार्मूला होता है। यही फार्मूला से हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स एंड वाई वेरिएबल का, दोनों का क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ये मतलब जनरली क्या हुआ, आपका ये फार्मूला हो गया। और अब क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई वेरिएबल का, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों का मैं वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूं। तो जैसे आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3। तो बेसिकली जनरली क्या है, ये दो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, तो हम पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करने से पहले मैं इन दोनों को क्या करता हूं, इक्वल टू के उधर उस साइड क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। तो उधर मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे ट्रांसफर करूंगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इधर माइनस कर देंगे, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2x, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 3 में बदल जाए इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, जनरली बताऊं ना, फार्मूला यूज करके। तो फार्मूला क्या था आपका, b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2 इक्वल टू a1 अपान में a2 फिर इक्वल टू b1 अपान में b2, यही था ना। तो जनरली मैं क्या करता हूं, ये सारे चीज लिखता हूं। तो देखिए b1 कितना आपका 3 और b2 कितना है 2 माइनस 2
इक्वल टू, अब देखिए इधर देखिए, अब आपका C1 क्या है यहाँ पे -12 और क्या है 3। अब देखिए फिर क्या बोला A1 आपका कितना है 2, नीचे क्या है 1। अब उसी तरह से हम देखिए आपका फिर B1 कितना है 3 -2, ठीक है। अब देखिए मैं इसका क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूंगा। क्रॉस, जैसे कि हमने क्या किया था A1 अपन A2 में क्या किया था, इस तरह गुणा कर इनटू किया था, सेम उसी तरह हम इसमें भी हम कर लेंगे। तो देखिए ये x हो गया, ये y हो गया और ये 1 हो गया, ठीक, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें हम 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 9, ठीक है, माइनस, अब देखिए 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 24, ये हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरह y देखिए क्या बोला, y में हम क्या करेंगे 1 का जब गुणा करते तो ये मेरा -12। अब देखिए 3 2 जा 6, मेरा ये मिल गया, ठीक। अब उसी तरह मैं क्या करूंगा y, अब इसमें 2 2 जा 4, क्या करूंगा 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस छोटा था, माइनस लग गया, 2 2 जा 4। अब देखिए उसके बाद मैं क्या करूंगा कि 1 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, जनरली ये मिल गया। अब देखिए x का कितना हो गया, x इसमें 9 में से -24 करेंगे कितना आएगा मेरा, पहले चलिए इसको क्लियर करते हैं, 9 - 24, ठीक, इक्वल टू y और -12 और -6, ठीक है, ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब 1 अपन में -4 और -3, ठीक है। अब इसको क्लियर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 -15 एंड y इक्वल टू मेरा कितना आएगा 6 18 आ जाएगा, -18। उसी तरह 1 और 4 और -3, -4 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मेरा 7 हो जाएगा, ठीक। अब जनरली मैं इसको क्या करता हूँ, अगले पेज पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे x कितना है -15 इक्वल टू y इक्वल टू -18 इक्वल टू 1 -7, यही आता है, ठीक। तो देखिए मैं इस x एंड y, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिख के इसका गुणा क्या करता हूँ इसमें कराता हूँ, ठीक। तो जैसे कि x अपन में -15 इक्वल टू 1 अपन में -7, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ इसका गुणा कर देता हूँ, क्या करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस क्या करेंगे तो ये हो जाएगा -7x इक्वल टू, ये इसका गुणा करेंगे इसमें तो मेरा कितना हो जाएगा ये -15। क्यों, क्योंकि जब हम 1 से गिरेंगे तो 15 में जब 1 कितना होता है 15 होता है, तो 15 ही होगा। अब ये x यहाँ पर रहने देंगे तो माइनस हम क्या करते हैं, माइनस को काट देते हैं, तो मेरा कितना बचेगा 7x और ये 15। अब क्या करेंगे x इक्वल टू ये 15 और 7 नीचे आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया 15/7। एंड देन उसी तरह हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, y अपॉन में -18 इक्वल टू -1/7, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसमें देखिए, अब इसी तरह क्या करेंगे 7 इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कराएंगे क्रॉस, ठीक। तो हमारा क्या निकलेगा y और इसमें क्या हो जाएगा -18 और y देखिए माइनस से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया मेरा 7 और 18, तो y इक्वल टू क्या हो गया 18/7, मेरा y का वैल्यू कितना निकल गया 17। तो आशा करता हूं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप क्या हो गया एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे। तो और आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो देखिए और क्या कीजिए, इस पे क्या कीजिए एक प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन, एक आध 2 3 4 क्वेश्चन कीजिए, तब जाके आपको क्या होगा आएगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कभी कभार आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन तीनों चीजों में से क्या करता है बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम कवर करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपको समझाएंगे, ठीक है। देखो तो ग्राफिकल मेथड पहले करने से पहले मैं आपको नोट्स में कुछ दिखा दूं। तो देखिए जैसे कि अगर हम a1 अपन में a2 आ जाएगा, ठीक है, और नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2, तो ये क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। मतलब कि कहने का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक। और उसी तरह a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2। तो ये क्या होता है कोइंसिडेंटल लाइन होता है। इन लाइन पे क्या होते हैं इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसी तरह a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2, ये क्या होता है पैरेलल लाइन, नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल लाइन। इस पे क्या होता है नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन देखिए जब ये पैरेलल लाइन होगा तो इस पे सॉल्यूशन कहां आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इनको क्या कीजिए आपके बुक में दिया है, इसको और अंडरस्टैंडिंग समझिए, ठीक है। और समझने के बाद देन ग्राफिक का आपका दिख कीजिए। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन पे दिख रहा है कि इसको क्वेश्चन से ट्राई करते हैं कि आपको ग्राफिकल मेथड एक क्वेश्चन से समझाऊं। तो आपको लिख रहा है x + 2y = 4 एंड 6x + 2y = 6। इसको हम क्या करते हैं आपको क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जो ग्राफिकल मेथड हम इस पे क्या करते हैं शोइंग करा मतलब दिखाने का
आपको दिखा के अच्छे से मैं क्या करूं, सॉल्विंग कराऊं। ठीक है, तो आपको जनरली क्या हो, अच्छे से समझ में आए। देखिए पहले हम जब भी ग्राफिकल मेथड को अगर हम ग्राफ पे शो करना है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होता है कि मैं क्या करता हूं, बॉक्स बनाते हैं एंड एक्स एंड वाई वैल्यू का क्या करते हैं, हम दोनों वैल्यू का क्या करेंगे, हम वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे x एंड y, ये हो गया x एंड y, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ठीक है, एंड हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, x एंड प्लस 2y को हम यहां पे ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि अगर हम x का वैल्यू जब जीरो रखें, x इक्वल टू क्या रखें, जीरो रखें, तो मेरा 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 4/2, कट गया, एलिमिनेट हो गया 4, ये क्या मिलता है 2, तो y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन उसी के बाद हम क्या करते हैं, अगर हम y का वैल्यू मेरा ये रखे, तो हम अगर y का वैल्यू जब जीरो रखते हैं, तो x प्लस 2 इंटू में जब y का वैल्यू मैंने जीरो रखा, तो ये क्या हो गया, x प्लस इक्वल टू 4, क्योंकि 2 इंटू जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 4। सेम उसी तरह मैं दूसरे इक्वेशन को क्या करूंगा, दूसरे इक्वेशन को करते हैं। तो जैसे लिखा है 6x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या दिया है कि अब इसको मैं क्या करता हूं, जैसे कि x का वैल्यू इसमें हम क्या जीरो रखूंगा, तो मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक, मेरा y का वैल्यू 3 आ गया। अगर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जब जीरो रख, y का वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2 इंटू में जब जीरो करते हैं और ये 6, तो मेरा क्या हो जाए, 6x प्लस 6 इक्वल टू 6। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6/6 हो गया, तो 6 एलिमेंट x इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 1, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक, तो हम चलते हैं अब इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको वैल्यू जो है, मेरा वैल्यू पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को क्या हो, आसानी हो। x 0/4 0 4 0 2 और 4 0 0 2 4 0। ठीक है, एंड देन इसका क्या आया है, 0 0 3 और 1, 3 और 1। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, लाइन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये देखियो ये हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ये बोल रहा है x का वैल्यू क्या है मेरा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू देखिए क्या होगा, 0 होगा, तो मेरा क्या जाएगा, y इक्वल टू कहां जाएगा, 3। तो मैं यहाँ पे 3 पे क्या करता हूँ, एक डॉटेड कर देता हूँ। एंड दूसरा क्या बोल रहा है कि, तो दूसरा इससे पहले करता है x का वैल्यू जब, अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू जब जीरो रखे, y का वैल्यू जब मेरा 0 है, तो x कहां जाएगा, 1 पे। तो मेरा एक तो यहाँ पे हो गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, और दूसरा क्या हो रहा है, देखिए दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 0 का वैल्यू जब हम 2 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y कहां जाएगा आपका, 2 जाएगा, कहां जाएगा, 2 पे। अब उसके बाद से x का वैल्यू कहां जाएगा, 4 पे। एंड देन यहां से मेरा 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कराते, कहां पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए इधर क्या आएगा,
यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अप्रॉक्स इसको चल के यहाँ से मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एक क्या आ गया 1 और 2 आ गया, मेरा 1/2 आ गया, अप्रॉक्स चलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, द टू intersecting lines at point 2, 1/2, ठीक है। सो द x and y value is x equal to 2 एंड y इक्वल टू 1/2, ठीक। तो यही था ग्राफिकल मेथड। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर में हमने आपको क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और हमको क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जाइए, जुड़िए आप, ताकि आपको क्या अच्छे वीडियो मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।